3 बजे की 3 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहली खबर सीएम की बैठक और दूसरी खबर डर्टी डांस और तीसरी खबर का जिक्र करेंगे सन की पति। अगर पहली खबर की बात की जाए यानी कि सीएम की बैठक, अपराध जिस तरह से बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी एक तरफ जहां सीएम साहब पर निशाना साधा है, वहीं सीएम ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है और जिसमें कहा गया है कि अपराध के इस बढ़ते हुए ग्राफ को नीचे किया जाए। दूसरी खबर अगर बात की जाए डर्टी डांस, यानी कि बिहार में एक तरफ अपराध जहां चरम पर है वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले अपने आप में मगन हैं, मस्त हैं। एक एसआई साहब शराब के नशे में धुत होकर बारबालाओं के साथ डांस करते हैं। अब आप खुद सोचिएगा कि ऐसे में कैसे आप इस बात को लेकर यकीन करेंगे कि बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा। तीसरी खबर का जिक्र करेंगे सन की पति। एक सन की पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी और उनकी लाश को बाहर कहीं सड़क पर फेंक दिया और एक कपड़े से ढक दिया। इन तीनों खबरों का आज विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी रहे मौजूद। अधिकारियों को विधि व्यवस्था सुधार करने के दिए निर्देश। सदन में मारपीट मामले पर तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना, बोले नीतीश के कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या। छपरा में डर्टी डांस करते पुलिस वालों का वीडियो वायरल, तत्काल प्रभाव से दोनों निलंबित। एसपी ने बताया वीडियो पुराना। सन के पति ने पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाया। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजे शव। पक्ष विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की है और अधिकारियों को विधि व्यवस्था सुधारने के आवश्यक निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर सीएम पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप खुद सुनिएगा। इस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं करते। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तौहीन करने का काम किया, आसन की तौहीन करने का काम किया। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां मुख्यमंत्री साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि इस विधि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। लेकिन वहीं सीएम पर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने और उन्होंने कहा है कि वो मर्यादा की बात करते हैं, जबकि उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हीं के मंत्री विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उंगली दिखाकर बात करते हैं, उनसे बहस करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, हाई लेवल मीटिंग कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी तमाम बार हो चुकी है, लेकिन परिणाम शून्य के सिवा कुछ और नहीं निकल कर आता है। तो इस बार की हाई लेवल मीटिंग का क्या हाई लेवल परिणाम आएगा? देखिए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आज उन्होंने जो अपने ऑफिशियल कार्यालय होता है, घर पे कार्यालय होता है, अन्य मार्ग में, उस पर उन्होंने बैठक की है और बैठक में डीजीपी भी मौजूद थे, होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उसके अलावा तमाम जिलों के एसपी और डीएम को भी कनेक्ट किया गया था। देखिए, उस कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई बिहार में दिख रही है, उसको लेकर नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश में कर रहे हैं कि मुख्यालय
से लेकर थाने स्तर तक तमाम चीजों को एक सूत्र में बांध दिया जाए और ये कोशिश की जाए कि जो अपराध है उसको कम किया जाए और तमाम तरह के नए नए मैकेनिज्म भी सरकार अपना रही है। तो उसी को लेकर उन्होंने बैठक की थी, पहले होम डिपार्टमेंट के साथ बैठक की, फिर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ एक साथ बैठक की और उसके बाद तमाम जिलों के साथ फीडबैक भी लिया और तमाम जिलों को यहाँ के निर्देशों से भी अवगत कराया है। तो देखिए, जो आपका सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रयास कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से 2020 के चुनाव हुए उसके बाद सरकार का गठन हुआ है, लगभग 10 से 12 बार कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग्स हो चुकी हैं, चाहे वो पुलिस मुख्यालय में हुई हो या मुख्यमंत्री आवास पे हुई हो। और कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम चीजों को पटरी में लाई जाए, क्योंकि जो पहले से कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी दिख रही है। तो नए नए तरह के मैकेनिज्म अपनाए जा रहे हैं और यही कारण था कि जो होली के अवसर पर भी सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसको लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। होली के अवसर पर तमाम शराबबंदी के कानून है उनको कैसे लागू कराया जाए, शराबबंदी कैसे लागू कराई जाए और अपराधियों को किस तरह से कहीं ना कहीं उनको एक तरह से ट्रैप किया जाए, इन तमाम चीजों पर पुलिस मुख्यालय ने भी एसपी को और संबंधित आईजी डीआईजी को निर्देश भी दिए हैं और उनसे कुछ फीडबैक भी फील्ड का लिया है। आखिर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो खुद नीतीश कुमार ने ही की है। अब वो मर्यादा की बात करते हैं। देखिए, कल जब विधानसभा और विधान परिषद का सत्र खत्म हुआ तो नीतीश कुमार ने लगभग 12 से 15 मिनट तक पत्रकारों से बात की और उन तमाम चीजों का जवाब दिया जो तेजस्वी यादव ने उठाया था। जो सदन के अंदर मंगलवार को घटना घटी थी, उसके बाद जिस तरह का पूरे राजनीतिक परिदृश्य हुआ, पूरे देश में इस तरह की घटना शायद ही कहीं घटी हो, तो इसको लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। जहां विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सदन के अंदर पुलिस बुलाया है, पुलिस से विधायकों को पिटवाया है, वही सत्ता का कहना है, नीतीश कुमार का बयान था कि विपक्ष ने इतनी ज्यादा हरकत कर दी थी कि उसके बाद शायद स्पीकर के पास कोई चारा नहीं था। तो दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं और यही कारण कि तेजस्वी यादव ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसका कल जो भारत बंद है उसका तो राजद समर्थन करेगी ही, लेकिन कल जो विधानसभा में घटना घटी और विधायकों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई, बाहरी पुलिस के द्वारा, जो कि शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विधानसभा के अंदर बाहर की पुलिस बुलाई गई हो, इस बात के विरोध को लेकर जनता के बीच में कल जाएंगे और कल पूरे बिहार का बंद का आह्वान किया है। तो पूरा बिहार बंद एक बड़ी घटना होती है और वो भी जब राष्ट्रीय जनता दल बुलाए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो बंद होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सड़क जाम होती है, पूरी तरह से बंद होता है और बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं। तो ऐसे में कल का जो बंद है वो चूंकि निर्णय आज लिया गया है तो कल तक राजद उसको पूरे सर्कुलेट कर देगा। तो देखिए, सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की जो रणनीति थी, तो अब कल राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर नजर आएगी और खास करके विधानसभा पे हुए मुद्दे को लेकर। शशांक, ऐसे में एक अहम सवाल यह भी है कि जब सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री साहब से अपराध को लेकर तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं, लेकिन ये हाई लेवल मीटिंग करना और कहना कि इस ग्राफ को नीचे लाया जाए, विधि व्यवस्था में सुधार किया जाए, यानी कि उस सच्चाई को मुख्यमंत्री साहब भी जानते हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, भले से ही वो पत्रकारों के सामने नजरें चुराते नहीं। देखिए, नीतीश कुमार का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं है। सरकार किसी क्राइम को या क्राइम करने वालों को ना संरक्षण देने बढ़ा रही है, क्राइम पर पूरा अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन क्राइम एक ऐसी चीज है जिसको आप 100% खत्म नहीं कर सकते हैं और एक सतत प्रक्रिया है क्राइम कंट्रोल करने की भी और क्राइम क्रिमिनल्स को क्राइम करने की भी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सूबे में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध अगर हो रहे हो, उस पर अगर पुलिस विफल है तो ये मुद्दा है और कहीं ना कहीं पुलिसिंग को उस पर सुधार की जरूरत है। लेकिन जो इंस्टेंट क्राइम है उनको एकदम से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन पुलिस तमाम ऐसे माहौल बना रही है और राज्य सरकार तमाम ऐसे। शशांक जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार प्रेम रंजन जी, आज मुख्यमंत्री साहब ने बैठक की, हाई लेवल बैठक की, और ये कोई पहली बैठक नहीं थी, इससे पहले भी तमाम बैठकें हो चुकी हैं। उनके परिणाम शून्य रहे हैं। इस हाई लेवल मीटिंग के, इस हाई लेवल बैठक के परिणाम हाई लेवल हो, ये उम्मीद की जा सकती है? नहीं, कभी परिणाम शून्य नहीं रहा है। लगातार बैठकें करते रहते हैं, समीक्षात्मक बैठक से कानून व्यवस्था को कैसे हम दुरुस्त रख सके, बिहार के लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कोई जो है भय का वातावरण ना हो, इस बात की लगातार जो है वो चिंता व्यक्त करते रहे हैं और उसी के लिए ये बैठकें होती है। आज भी हाई लेवल की बैठकें हुई है, उसके माध्यम से जो
कुछ घटनाएं हाल के दिनों में घटित हुई है या बैठक का परिणाम निकलना बड़ा जरूरी है। प्रेम रंजन जी, बैठक का परिणाम निकलना बड़ा जरूरी है, और परिणाम शून्य आए तो फिर बैठक बेमतलब हो जाती है। आपने देखा है कि परिणाम निकल करके आए हैं। 2005 के पहले की क्या स्थिति थी और 2005 के बाद की स्थिति, परिणाम तो मैं तो 2021 की बात कर रहा हूं, मैं 2005 में जाता ही नहीं हूं प्रेम रंजन जी। माध्यम से सजा दिलवाने का काम मैं भूतकाल की बात क्यों करूं? मैं वर्तमान की बात करूंगा, मैं भविष्य की बात करूंगा। मैं क्यों जाऊं भूतकाल में, क्यों जाऊं मैं 2005 में? जब तक एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी अपराध नियंत्रित रहेगा। अपराध कोई करने, आप मानते हैं बिहार में अपराध नियंत्रित है? आप मानते हैं बिहार में अपराध नियंत्रित है? कोई उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। कोई जो अपराध करेगा उसको पकड़ा जाएगा। आप मानते हैं बिहार में अपराध नियंत्रित है? जी जी, निश्चित तौर से आप देख लेंगे, अन्य राज्यों से तुलना कर लेंगे तो बिहार बहुत नियंत्रित है। पहले की बनिस्पत भी अन्य राज्यों की बनिस्पति। प्रेम रंजन जी, अगली बार एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़कर आना, फिर बात करूंगा किस राज्य में कितना अपराध है और बिहार में कितना है, उसमें आपको पता लग जाएगा। शुक्रिया प्रेम रंजन जी आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। शशांक जी, बाकी सारे राज्यों से कम अपराध है बिहार के भीतर, प्रेम रंजन जी का कहना है। शशांक जी, लगता है शशांक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ऐसे में सवाल गंभीर हो जाते हैं। जब सत्ता पक्ष के लोग हकीकत से नजरें चुराने लगे तो सवाल गंभीर हो जाते हैं, स्थिति गंभीर हो जाती है, परिस्थितियां संवेदनशील हो जाती हैं। शशांक जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शशांक जी, अभी प्रेम रंजन पटेल जी का कहना था कि बिहार में देश के बाकी सभी राज्यों से कम है अपराध। देखिए, बिहार में जिस तरह से अपराध की स्थिति है, वो अगर एंटी क्राइम का रिकॉर्ड देखा जाए, जो क्राइम का रिकॉर्ड के आंकड़े हैं, उसमें बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यानी बिहार कहीं ना कहीं क्राइम के मामले में बढ़ते जा रहा है और रिकॉर्डेड मामले भी क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, राज्य सरकार का जो तर्क है और सरकार जो तर्क है कि कानून व्यवस्था सुधार के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं भी कोई ऐसी स्थिति अगर आती है जहां पर अपराधी कहीं ना कहीं अपराध करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन सत्ता पोषित जो सत्ता के संरक्षण में जो अपराध हुआ करते थे वो अब नहीं हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल अपराध के ऊपर टफ रवैया अपना रही है। देखिए, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो सरकार पहले लिया था, जो सरकार ने 2009 से 2010 के बीच में लिया था, इसलिए 10 से 15 के बीच में क्राइम कंट्रोल काफी ज्यादा बिहार में था। ऐसे में उन मेजर्स को सरकार फिर से ले रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले अपराधी जिनके ऊपर सीसीए लगाने की कार्यवाही बीच में एकदम थम सी गई थी, जो क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाते थे जिसमें 1 साल तक जमानत नहीं मिलती थी। उसके बाद अपराधी अगर एक ही अपराधी एक बार बेल मिल चुकी है, दूसरे बार उसको दूसरे क्राइम में वो इन्वॉल्व है तो उसकी पहले की तमाम जो जमानतें हैं वो रद्द कर दी जाती थी, जिससे वो जेल में ही रहता था। ये तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और साथ में उन चीजों को भी अपनाया जाना था जिससे अपराध बढ़ता है। जैसे जमीन के तमाम विवाद बिहार में ऐसे हैं जो अपराध को जन्म देते हैं, जिससे क्राइम के रिकॉर्ड्स बढ़ते हैं। लेकिन अपहरण, हत्या और अपहरण हो गया या लूट हो गई, जो ऑर्गेनाइज संगठित अपराध है, इनके नेक्सस को ध्वस्त करने की जरूरत है, जो अभी बिहार में शायद नहीं दिख रही। शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। ये कायम करेंगे कानून का राज। बिहार में शराब के नशे में बार बालाओं के साथ डांस करते हुए पुलिस वालों का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला छपरा से है, जहां के कोपा थाने में पदस्थापित एएसआई सुनील कुमार ठाकुर और बेचन सिंह इस वीडियो में एक नर्तकी के साथ जमकर अश्लील ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर की है, जहां ये पार्टी हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी सुनील कुमार ठाकुर भी शामिल हुए थे। उन्होंने तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था और वर्दी में ही न केवल शराब का सेवन किया गया बल्कि शराब के नशे में ठुमके भी लगाए गए। वहीं मामले में छपरा के एसपी संतोष कुमार ने बताया कि वीडियो पुराना है, लेकिन वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी की पहचान कर ली गई है। वीडियो में दिख रहे दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब सवाल यही है कि क्या ये करेंगे कानून का राज स्थापित?
इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, छपरा का मामला है, वीडियो वायरल है और पुलिस वाले नाचते हुए नजर आते हैं बार बालाओं के साथ। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो को लेकर? ये कोपा थाने के एसआई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अश्लील गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक शराब पार्टी का भी वीडियो था, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। और देखा जाए तो पुलिसकर्मियों ने तमाम मर्यादा को ताक पर रख करके वर्दी में ही शराब के नशे में डांस किया था। और डांस ही नहीं किया था जब, बल्कि देखा जाए तो महिला डांसर के साथ मछली हलकत की भी साफ नजर आ रही है। और इस वीडियो को देखते हुए सारण एसपी ने संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के साथ ही उन्होंने जहां इस वीडियो के प्रथम दृष्टया पुष्टि करते हुए उन दोनों को निलंबित किया है और साथ ही जांच करने के लिए सदर जीपीओ को दिया गया है। राजू, लगातार ऐसे आरोप प्रशासन पर लगते रहे हैं कि शराबबंदी के बाद भी अगर शराब आती है तो उसमें प्रशासन की मिलीभगत होती है। वो इन तस्वीरों को देखकर सच भी लगता है। आखिर इस पार्टी में शराब चलती है, पुलिस वाले शराब के नशे में होते हैं, पुलिस की मौजूदगी में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मिलीभगत कैसे नहीं? ये कड़वी सच्चाई है। और अभी चंद दिनों पहले भी माझी थाने के चौकीदार राजू आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शक्ति जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। शक्ति जी, पुलिस वाले वर्दी पहनकर बार बालाओं के साथ डांस करते हैं, अश्लील डांस करते हैं और शराब खुलेआम चलती है। ऐसे ही होगा कानून स्थापित बिहार में? छपरा में 2 एएसआई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिर्फ अश्लीलता ही नहीं है, अश्लीलता की प्रकाष्ठा यह है किस लेते हुए ये वीडियो वायरल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिहार के अंदर में पुलिस अधिकार को जो असीमित करने की कोशिश की है नीतीश कुमार जी ने, तो यह आप समझ सकते हैं कि जो पावर अभी ऑलरेडी डेलीगेट है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बावजूद इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है खास करके पुलिस पदाधिकारियों में कि अश्लीलता खुलेआम कर रहे हैं, शराब खुलेआम पी रहे हैं, लेकिन जरा सा भी शासन में बैठे लोगों को इन बातों को, ठीक है आपने गंभीरता से लिया, निलंबन किया न किया, लेकिन ये तो अश्लीलता की प्रकाष्ठा है, तो शासन की विफलता है। और ये लगातार उच्च न्यायालय ने भी कहा कि सत्ता संरक्षण में ही बिहार में बदस्तूर शराब की आपूर्तियां हो रही है। और चूंकि अब सैया भैया को तबाल तो बता रखा है, तो पदाधिकारियों की मिली भगत से अगर इस तरह की कृत्य अगर खुलकर के आएगा सामने, तो समाज पर इसका मैंने बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे मानना है कि ऐसे लोगों को निलंबन की कार्रवाई से ज्यादा, ठीक है शराब की बात अलग है, लेकिन अश्लीलता की प्रकाष्ठा ये तो हद है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका शक्ति जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजू, सवाल बड़े गंभीर हो जाते हैं और ये स्थिति भी गंभीर हो जाती है। एसपी साहब ने कहा कि ये वीडियो पुराना है, तो क्या वीडियो को पुराना कहकर छोड़ देना बात खत्म हो जाती है? अगर देखा जाए तो वीडियो पुराना नए की बात नहीं, बात सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस के वर्दी में ये हरकत, बिल्कुल जो पुलिस की वर्दी एक पाक वर्दी मांगी, आम जनता की नजर एक पाक मांगी जाती है वर्दी, उसकी नजर में ये हरकत नया हो या पुराना, मगर उन्होंने किया तो सही। और इस पर एसपी ने संज्ञान भी लिया है, ऐसी बात नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया, और संज्ञान लेने के बाद तुरंत उन्होंने कार्रवाई भी किया है। अभी हाल के दिनों में 2 घटना और हुई थी छपरा में। एक तरिया साइड में एक रोड एक्सीडेंट में दुर्गा जी घायल हुए थे, जिसमें वो जांच के बाद मालूम चला कि उन्होंने भी शराब पी रखी थी, जिस पर भी एसपी ने कार्रवाई किया था और निलंबन की बात कही थी। उसके अभी चंद दिनों पहले माझी थाने में भी एक चौकीदार के द्वारा शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था, इस पर भी उन्होंने कार्रवाई की थी। तो एसपी साहब का सीधा सीधे कहना है कि कहीं से भी हम पुलिस के वर्दी पर अगर दाग लगेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इस संबंध में उन्होंने विज्ञप्ति भी जारी करके जनता से बोला है कि अगर आपको कहीं भी स्टेप से मिल रहा है कुछ भी, तो आप तुरंत हमें दे साक्ष्य के साथ, उसके बाद तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और सही रहा तो आपके सम्मानित भी करेंगे। राजू, एक सवाल यह भी उठता है कि पुलिस की वर्दी में इस तरह की हरकत करना ये तो शर्मनाक है ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस इस तरह की हरकत करेगी तो आम जनता को सही रास्ता कौन दिखाएगा, उसकी सुरक्षा में तैनात कौन होगा, और शराबबंदी कैसे सफल होगी जो हो नहीं रही है अभी तक? ये तो कड़वी सच्चाई है कि शराबबंदी का विफलता का कारण कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की मिली भगत और
उनके पास संसाधनों की कमी, दोनों ही बात आ रही है। नहीं तो अगर देखा जाए तो पंजाब से शराब बिहार में पकड़ी जा रही है, बिहार के विभिन्न जिलों में आखिर कैसे पकड़ी जा रही है? कहीं ना कहीं तो बॉर्डर क्रॉस करके ही आती है। अभी हाल के दिनों में आपके मसरक में दारू पकड़ी गई थी, तो मसरक तो सीधे आपके यूपी के बॉर्डर से दूर पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो पुलिस की मिली भगत माने या फिर उनकी लापरवाही, उनकी संलिप्तता तो दोनों ही हालत में मानी जाएगी। और उसमें कहीं ना कहीं एक्साइज का भी रोल नजर आ रहा है इस मामले में। बिल्कुल, शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार में कैसे कानून का राज स्थापित होगा, ये एक बड़ा सवाल है आपके हमारे सभी के सामने। सरकारें कितनी भी डिंगे क्यों न हाँकती रहे, सरकारें कितनी भी बातें क्यों न करते रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है और यह सवाल पूछा जाना भी लाजमी हो जाता है कि आखिर कैसे कानून का राज स्थापित होगा। बिहार के कटिहार जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। प्राणपुर प्रखंड के लाभा गांव में एक सनकी पति ने पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाकर मार डाला। इसके बाद तीनों के शव को घर से बाहर कर एक जगह चौक पर कपड़े से ढक दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को तत्काल हिरासत में ले लिया और तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इक्के है, उनका पत्नी है क्या? सुनिए, ये हाँ, नहीं सेविका इक्के है, उनका पत्नी है क्या? जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ 7 वचन लिए थे और उनको निभाने का वादा भी किया था, उसी की हत्या कर दी गई। शादी महज एक रिश्ता नहीं होता है, एक बंधन नहीं होता है, यह 2 विचारों का मेल होता है, 2 परिवारों का मेल होता है। लेकिन एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और साथ ही 2 बेटियों की भी हत्या कर दी। इसके पीछे के कारण क्या है और आखिर किस वजह से इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया गया, यह सवाल तो बड़ा है ही, लेकिन सवाल यह भी बड़ा है कि क्या कोई भी कारण अपने परिवार के लोगों के जिंदा रहने से बड़ा हो गया था? आखिर मन इतना अपराधी कैसे हो सकता है? आखिर उस इंसान के हाथ क्यों नहीं कांपे जब उसने अपनी दोनों बेटियों की हत्या की होगी? आखिर वो 7 वचन उसको तब याद क्यों नहीं आए थे जब उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी? इतने संवेदनहीन आखिर इंसान कैसे हो सकता है, यह सवाल भी बड़ा है। या फिर यूं कहे कि यह कलयुग की पराकाष्ठा है जहां संवेदनहीन हम हो चुके हैं और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को भी हम पार कर चुके हैं। 21वीं सदी में क्या सिर्फ हमें संवेदनहीनता दी है, संवेदनशीलता हमारी शून्य हो चुकी है? एक सनकी पति अपनी पत्नी को और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार देता है और उनके शव को गांव के किसी चौक पर रख देता है, वहां एक कपड़े से ढक देता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मधुर जी, कटिहार से खबर निकलकर आती है कि एक पति अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार देता है, उनको मार देता है जिंदा जलाकर। क्या संवेदनशीलता हमारे अंदर शून्य हो चुकी है? देखिए राणा, सीधे तौर पे जब ये एक मानसिक स्थिति, कह लीजिए कि डिप्रेशन की पराकाष्ठा जब बढ़ती है किसी की, तो एक मनोविज्ञान है, उसमें अगर उस समय अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता तो इस तरह की घटना को अंजाम दे बैठता है। और अगर हर व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता, आपने ठीक कहा कि जहां अगर संवेदना मर जाती है, संवेदनहीन हो जाता है आदमी, और आप खुद जिस पत्नी के साथ उसने वर्षों गुजारे थे, जिस पत्नी ने उसके लिए 2 बच्चियों को जन्म दिया था,
और सबको मौत के घाट उतार देना, और वो भी एकदम निर्ममता पूर्वक। तो ये जो परिस्थितियां बनी है कोरोना काल के बाद, सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो बेरोजगार हुए हैं और उनके पास जीविकोपार्जन का जरिया, तो आर्थिक संकट से जूझ रहा व्यक्ति जो है वो तमाम किस हद तक जा सकता है उसका एक उदाहरण है। अब इसमें हालांकि सरकारों की कोई सीधी भूमिका नहीं है, जो राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो या जो स्थानीय प्रशासन हो, उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सरकारें अगर ये चिंता करती कि जो जिस व्यक्ति का काम छीना है, जिसके रोजगार के अवसर गए हैं और जो बाहर से अपना रोजगार खो करके लौटा है, जीविकोपार्जन की व्यवस्था उस राज्य में उसकी सरकार अब तक नहीं कर पाई। आप समझ लीजिए कि जो लोग सितंबर महीने में, अगस्त के महीने में वापस आ गए थे, आज मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर पूरा वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, तो जो सरकार रोजगार के अवसर या जीविकोपार्जन की सुविधा मुहैया नहीं करा पाई उनके गांव में, उनके घर में, उनके शहर में, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। तो इन तमाम चीजों के लिए अपरोक्ष रूप से सीधे तौर पे कह लीजिए कि सरकार भी जिम्मेवार है जो उसकी स्थितियां बनी। लेकिन जो पारिवारिक विवाद और कलह कि अगर आप उसमें उसमें जाएंगे, अगर डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आर्थिक वजह इस परेशानी का सबब रही है। जी बिल्कुल। तो वो आर्थिक परेशानी का समाधान सरकारें ही कर सकती हैं, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। और वो जो नाकाफी जो रही है, जो सुविधाएं मुहैया कराई गई सरकार के द्वारा, तो इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे कि लगातार हो रही हैं। कोई एक घटना कटिहार की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी। बिल्कुल मधुर जी, बिल्कुल शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो आज इन 3 खबरों का जिक्र हमने किया, जिसमें सबसे पहली खबर थी मुख्यमंत्री साहब की बैठक। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर इस बैठक के बाद से क्या परिणाम निकल कर आते हैं और अपराध पर कितना अंकुश लगता है। डर्टी डांस को लेकर पुलिस के ऊपर जो ये आरोप लगे थे या वर्दी पर जो ये दाग लगे थे, इनको धोने के लिए दोनों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। सनकीपति की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सरकारें अगर आर्थिक स्थिति को लोगों के ध्यान में रखें और लोग भी इतनी हताशा की पराकाष्ठा तक ना पहुंचे, ये अपील है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए, संवेदनाएं हमारे भीतर होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।